राइट। उसके बाद ग्रिग्नार्ड देखिए कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है, अल्कीन्स, फिर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ये अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कीन्स से एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसके बाद होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में दो है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में भी दो तरीके हैं, हाइड्रोजनेशन का तरीका है और LiAlH4 NaBH4। अब ये जो बातें हैं ना, देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इनको अपने मन से लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मुझे कितना आता है मैं भी देखता हूं, मुझे भी पता नहीं कितना मैं रिकॉल कर पाता हूं। ठीक है, आप भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, बस रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, बस कोशिश। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हमको दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेनली देखनी है, नहीं तीन। कहां कहां से, मेरे साथ रिमाइंड करो, ठीक है। एक है आपका अल्कीन, दूसरे है आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें कि ये सी डबल बॉन्ड होता है। कहां कहां पे होता है सी डबल बॉन्ड? वो अल्डिहाइड्स, उसके बाद कीटोन्स, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इसके डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कई सारे डेरिवेटिव्स हैं जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक उसका डेरिवेटिव है ईस्टर, जो कि हमको यहाँ पे लेना है। ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड है, इस ग्रुप को ना, इसको कार्बोनिल कहा जाता है। ये ईथर से अलग है, ईथर चेन में रहता है कार्बन के, ये बाहर है, कार्बोनिल कहेंगे इनको बेटा, कार्बोनिल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद और एक तीसरा किससे करना था रे, चलो याद आ रहा है क्या कार्बोनिल के बाद, या दो ही है? याद आ रहा है क्या, चलो बताओ मुझे, मुझे तो नहीं आ रहा। अल्कीन एक है, कार्बोनिल एक है, और कौन था, या दो ही थे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से आपको याद करना है घर पे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, घर पे? हाँ चलो, अच्छी बात है। ग्रिग्नार्ड, मैंने फिर से बोल दिया है आपको, पहले भी बोल दिया है, अभी भी बोल रहा हूं कि आप ना शॉर्टकट में काम किया करो, शॉर्टकट। पूरा ग्रिग्नार्ड मत लिखा करो यार। स्टॉप शेयर करके और एक बार शेयर कर देता हूं मैं, क्योंकि आज नेट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, ऐसा वो कह रहा था। मजा आएगा अगर ऐसा सच में हुआ है तो। चलिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब अल्कीन में दो तरीके हैं, चलो क्या है, हाइड्रेशन, जो कि एसिड कैटालाइज्ड है, एसिड कैटालाइज यानी H+ ऐसे होता है। उसके बाद है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कार्बोनिल कंपाउंड में दो तरीके के कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास है, एक है आपके अल्डिहाइड कीटोन्स और दूसरे है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स, ठीक है। राइट, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन में हमको देखना है एक हाइड्रोजिनेशन से, और दूसरा हमको रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना है, जिनमें की है आपके LiAlH4, NaBH4 वगैरह वगैरह। ये इस तरीके से ऐसे लिख के लेना पड़ता है, आज मैंने पढ़ा है ना, तो घर पे बैठ के ये प्रैक्टिस आपको भी करनी है, 2 बार 3 बार। मैं प्रैक्टिस करके तो कोई फायदा नहीं है बेटा, मेरा तो काम है बताना, बताते रहता हूं आप लोगों को, लेकिन समझना चाहिए कि ये प्रैक्टिस करने पर ही आता है, बाकी कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट ना, इनको रटना पड़ता है, और उसका एक तरीका है लिखना, विदाउट राइटिंग कुछ चीजें याद नहीं हो सकती। तो सबसे पहले है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, दैट इज, हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। देखिए, हाइड्रोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हैलोजन, डिहाइड्रोजिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन एडिशन ऑफ हैलोजन, डिहैलोजिनेशन रिमूवल ऑफ हैलोजन, हाइड्रोहैलोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। टर्म समझ में आ रही है बेटा?
टर्म्स समझ में आ रही है क्या? बोलो जरा, बोलो जरा। ठीक है, तो ना चलो, आपके पास एक जनरल रिएक्शन है यहाँ पर। ये मान लीजिए अल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसके अक्रॉस हम वाटर को ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये हाइड्रोजन एक कार्बन पे गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे गया, यानी ये एडिशन हुआ। तो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हुआ। यहाँ पे जो भी ग्रुप थे वही रहेंगे, और यहाँ पे एच आया और यहाँ पे ओ एच आया। ये है बहुत ही सिंपल रिएक्शन। एक एग्जांपल अगर इसका लेंगे तो ये है आपका इथीन, जिसके ऊपर वाटर का ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया और ओ एच यहाँ पे चला गया। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स H+ लिखना ही चाहिए इसके ऊपर क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड है। तो ये इस तरीके से OH और यहाँ पे H आया, तो ये बन गया आपका इथेनॉल। चलिए, ये दोनों रिएक्शन समझ में आई क्या आपको? अरे बोलो, दोनों रिएक्शन समझ में आई? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं पूरा बताने के लिए तैयार हूं। अब इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, चलिए जरा मैं क्या करता हूं, एग्जांपल लेंगे क्या? चलो ठीक है फिर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो प्रोडक्ट्स हम निकालेंगे, ठीक है ना? ऐसे प्रोडक्ट्स तो निकालेंगे भैया। इसका ना मैकेनिज्म भी लेना पड़ेगा, मुझे लगता है पहले मैकेनिज्म लेंगे तो आपको समझेगा मतलब क्या मुझे बोलना है, क्योंकि मार्को-निकोव्स रूल यहां भी अप्लाई होता है बेटा। मुझे क्या बोलना है? मार्को-निकोव्स रूल यहां भी अप्लाई होता है। मार्को-निकोव्स रूल कहां अप्लाई होता है? एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिक रिएजेंट, जो कि आपका था HX। वैसे ही अब यहाँ पे हमको वाटर को ऐड करना है, तो ये भी तो अनसिमेट्रिक है। इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है। सही बात है ना? तो मार्को-निकोव्स रूल जैसे इसको अप्लाई होता है वैसे ही इसको अप्लाई होगा कि नहीं? यस और नो बोलो जरा। और ये मार्को-निकोव्स रूल जहां पे अप्लाई होता है वहां पे मैकेनिज्म हमने देखा, वहां पे इंटरमीडिएट वो कहां से, मतलब वो जो रूल आया था वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से आया था ना। तो वहां पे इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्म हो रहा था, जरा बोलो तो मुझे, फटाफट बोलो, क्या इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था? बोलो जरा फटाफट। इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ था? कार्ब कैटायन या कार्बन रेडिकल? अरे अभी तक तो इंटरमीडिएट आपका एक कार्बन रेडिकल फॉर्म हुआ है और कार्ब कैटायन। तो ये पता होना चाहिए बेटा, मैं मैकेनिज्म आपको इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, तो आपका काम है कि भैया उसको देखना चाहिए। हाँ, कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ था, ठीक है ना? तो उस कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से ही हमने बोला था कि H+ को किधर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्को-निकोव का रूल है ना, ये कोई आसमान से गिरा नहीं है, ये लॉजिकल रूल है। तो वैसे ही यहां पे भी हमको देखना होगा मैकेनिज्म क्या है। तो सिंपल सी बात है यार, ये देखिए, मान लीजिए एक अनसिमेट्रिक अल्कीन है। अब ये तो अल्कीन है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर H जाए या इधर OH जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? मार्को-निकोव्स रूल अप्लाई यहां पे नहीं होता। जहां पे एक कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम और एक पर ज्यादा हो तभी मार्को-निकोव का रूल अप्लाई करना है ना हमको, ठीक है? आपको ये तो पता होगा मार्को-निकोव का रूल कहां पे अप्लाई करना है, मुझे बताओ जरा। क्या इसको आप मार्को-निकोव का रूल अप्लाई करोगे? अगर इसके अक्रॉस हमको ऐड करना है वाटर को, तो क्या इसको आप मार्को-निकोव का रूल अप्लाई करोगे? बोलो जरा। यस और नो? नो, नो बेटा शुभम। कहां पे? पहले वाले कार्बन पे निगेटिव पार्ट जाएगा या दूसरे वाले? ये चेक्स है ना आपका, ये है डेल्टा पॉजिटिव, ये है डेल्टा निगेटिव। निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू विच कार्बन, 1 और 2, या फिर कहीं भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों कार्बन सेम है, कहां पे डालोगे उसको? अब कहां जाएगा? अब बोलो कहां जाएगा? अब बोलो निगेटिव पार्ट एक्स कहां जाएगा? पहले वाले कार्बन पे। समझ रहा है ना आप? ये ऐसी बात होती है मार्को-निकोव्स रूल। तो अब देखते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं प्रोपीन का, क्योंकि ये एग्जांपल तो लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनसिमेट्रिक अल्कीन नहीं है, सिमेट्रिक है ये। तो यहाँ पे तो हेलोजन या फिर निगेटिव पार्ट कहीं भी जा सकता है। अरे कितना मजा आता है यार केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितना पढ़ो उतना आपका है।
कभी टेंशन नहीं देगी, कभी बगावत नहीं करेगी, बायोलॉजी है। कम से कम बायोलॉजी में थोड़ा रट्टा तो मारना पड़ता है, मान लो बहुत ही गंदे गंदे रट्टे होते हैं, इसमें ना एक बार मजा आने लगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मजा आता है। मुझे तो पढ़ाने में भी मजा आ रहा है आपके साथ। चलो, तो क्या है अभी, एसिड कैटालिस्ट है, इसका मतलब सबसे पहले एसिड अटैक करेगा। अब मैं एसिड को एक्चुअली पानी में H+ नहीं रहता, पानी में एक्चुअली H3O+ रहता है, लेकिन वो H3O+ लेने के बाद आप जरा ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आसान तरीके से ले रहा हूं। तो देखो, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। क्या चीजें हो सकती है? दो चीजें। H+ अटैक कहां पे कर सकता है? एक तो यहां पे या फिर यहां पे, राइट? दोनों में से कहीं भी जा सकता है ये, राइट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी मैं यहां पे लिख लेता हूं, चलो कैसे लिख लूं, ये देखिए, एक पॉसिबिलिटी यहां पे लिख लूं, एक पॉसिबिलिटी यहां पे लिख लूं। चलो, तो मान लो अगर पहले वाले कार्बन पे अटैक किया तो दूसरे वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, पता है ना आपको, क्योंकि ये यहां पे आ जाता है ये, अरे पता है ना। और ये एक्चुअली ऐसा H+ ने इधर अटैक किया, लेकिन एरो कैसे दिखानी चाहिए, चलो जरा दिखाता हूं वो भी। एरो कैसे दिखानी चाहिए भैया, देखिए, मतलब एक तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए और यहां से इसको मिले, हाइड्रोजन को मिले, राइट? या फिर दूसरा हो सकता है यहां पर गए और इस कार्बन ने इसको दी। दो तरीके हैं। तो मान लो H पहले वाले कार्बन पे अटैक करता है, यानी ऐसा होगा, पहले वाले कार्बन पे अटैक कर दिया, यहां पे प्लस आएगा। और अगर मान लो ये दूसरे वाले कार्बन पे H अटैक करता है, तो यहां H आएगा और प्लस यहां आएगा। चलो, समझ में आए दोनों केसेस? दोनों केसेस समझ में आए? यस और नो बोलो जरा, फटाफट 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 फटाफट। क्या कर रहे हो यार, क्विकली बताओ मुझे। सब यस बोलेंगे, मुझे पता ही है। अकल के अंधो, अरे अकल के अंधो, मेरे प्यारे बच्चों, ये गुट्टे शुभम अकेला ही है जो जाग रहा है। जागते रहो। अरे सॉरी, क्या सॉरी करोगे, मुझे बोलो एक बार। नीट ऐसे ही करेगी, कहां से मार्क काट के ले जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मतलब आता है, लेकिन सिली मिस्टेक करके अपने मार्क्स गंवा रहे हो। देखो ना बेटा, क्वेश्चन आता नहीं ना, तब अगर आंसर गलत होता है ना तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब क्वेश्चन आके सिली मिस्टेक करोगे आप और तब मार्क जाएगा ना, तो उससे बुरा कुछ भी नहीं लगता। ये इतना बुरा लगता है ना, हाथ में आया मुंह ना लगाया ऐसा लगता है, राइट? तो अकल के अंधों की तरह काम मत करो। शुभम बेटा बहुत अच्छे, मुझे बहुत पसंद है कि जो लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करते। मुझे दो दो तरीके के लोग हैं, भाषणबाजी कितनी दूं मैं, तरीके दो तरीके के होते हैं। कुछ लोगों को ना नॉलेज होता है, लेकिन ऑन द स्पॉट वो अप्लाई नहीं कर पाते, ऐसा मत करो। अब मुझे पता है आप में से कई लोगों को ये पता था कि हाइड्रोजन अगर दूसरे पे अटैक करता है तो प्लस चार्ज इस पे आना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में यस सर यस सर यस सर बोलने की आदत है। मैं क्या करूं, आपके टेस्ट तो लेता रहता हूं। और कुछ लोग तो है कि रिप्लाई भी नहीं करेंगे, रिप्लाई तो करेंगे ही नहीं, उनको तो मतलब पता नहीं कि सर आगे चाहिए, सर ने क्या करे। ऐसे लोग क्यों मतलब रहते हैं यार, बस रिप्लाई किया करो, आपकी ही भलाई है उसमें। अब इस लड़की ने रिप्लाई किया, थोड़ी सी गाली गलौज पड़ी उसको मुझसे, तो इसका मतलब है अगली बार उसने रिप्लाई ही नहीं करना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होता, रिप्लाई करना चाहिए बेटा। हम कोई जानबूझ के नहीं करते, आपका ही भला हो उसमें, ऐसा लगता है। नीट में ऐसी गलतियां ना करे इसलिए होता है ये। लेकिन आप लोग क्या करते हो, अरे चलो ये क्या, इसको अगर मैं आंसर दूंगा तो ये नाम लेगा, कुछ तो बोलेगा, बकवास करेगा, छोड़ो ना, क्या करना है उसके। इससे तो अच्छा है कि कुछ बोलो ही मत। कितनी बार बताओ, रिप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो अब समझ में आया। अब मुझे बताओ, अब इन दोनों में से पहला वाला या दूसरा वाला कौन ज्यादा स्टेबल है? चलिए बताइए, कौन कौन बताएगा मुझे। पहली बार कौन बोलना चाहता है अपनी जिंदगी में? कम ऑन, वेरी गुड। व्हाट्सएप पे 1000 बार बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलेंगे। चलो नागेश, वाह अच्छे बेटा अच्छे। और कौन है, और कौन बताने वाला है? शुभम, वही चेहरे है। कुछ लोगों के मोबाइल से ना कीबोर्ड हट गया है शायद, मुझे फोन करना पड़ता है हर रोज उनको। चलो बेटा, बताया करो बताया करो, अच्छी बात होती है बताना। भाई के साथ खेलेंगे, भाई के साथ साथ खेलते खेलते देखेंगे। कमान कमान, रिप्लाई चाहिए मुझे।
ऐसे नहीं होता है यार, क्या करे अब, छोड़ो। रिप्लाई दोगे तो आपका भला है, नहीं दोगे तो क्या करे, क्या करे क्या। तो ये पहला वाला स्टेबल है बेटा, क्योंकि ये सेकेंडरी है। पहला वाला स्टेबल है क्योंकि ये सेकेंडरी है। सो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। तो ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब क्या है, अब पानी में और क्या है, अरे चलो कौन अटैक कर सकता है, चलो आप ही मैकेनिज्म बता सकते हो यार, आप ही। तुझं काय चुकलं, मी तुझं बघितलं नाही, प्लस काय म्हटलं रे तू बाळा, हाँ व्हेरी गुड अंजली, बहुत अच्छे अंजली, बहुत अच्छे। प्लस पण एच पण नाही, एच नाही चुकलं, फक्त प्लस चुकलं होतं बेटा। तो चलो अंजलि ने बहुत ही मस्त काम किया है, क्योंकि ये आईआईटी में ऐसा होता है कि आपको ना एक नई रिएक्शन देंगे और उसका मैकेनिज्म अपने मन से डिवाइस करो, राइट। तो आप सोच सकते हो ना कहा क्या हो, मतलब वाटर में क्या क्या है, अब कौन इसको मदद कर सकता है, किसको मदद चाहिए। अब मान लो इसके बारे में सोचना है, पहले वाले कार्बोकैटायन के बारे में, उसको क्या चाहिए, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, क्या चाहिए। अब दो तीन ही मैकेनिज्म आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, तो इतना ज्यादा आपको समझ रहा है। देखो शुभम ने भी बता दिया, बहुत अच्छे, यही तो आना चाहिए बेटा, यही तो आना चाहिए। आईआईटी में यही क्वेश्चन होते हैं, डिवाइस द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पहले हुआ करते थे। अब क्या करते हैं, एमसीक्यू में उसको घुसाड़ देते हैं बस। तो चलो सिंपल सी बात है यार, ये कार्ब कैटायन है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब पानी में OH माइनस भी है, H2O भी है, कुछ भी है, मतलब दोनों तरीके से काम हो सकता है। OH माइनस भी अगर दिया तो यहाँ पे OH आएगा, अगर वाटर ने दिया तो थोड़ा एक स्टेप बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, ये देखो, ये H2O है, यहाँ पे लोन पेयर है, अगर इसने इसको दे दी तो क्या एक स्टेप, बस एक ही स्टेप बढ़ेगा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एक स्टेप से बढ़ेगा यार। कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे वाटर आ गया, वाटर आ गया, अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, अब बोलो क्या होगा, सिंपल सी बात है। अरे नीट में लग जाओगे यार, आईआईटी नहीं, बस नीट में लग जाए, इतना क्यों डरते हो, इतना डर डर के मत जाओ। मैंने तो बोल दिया ना, 550 मार्क किसी के भी हाथ में है, बस, है कि नहीं बोलो। मैंने जो भी बताया लॉजिक, उसमें मुझे एक गलती निकाल के बताओ, फीस नहीं लूंगा बंदे की मैं। एक गलती 550 मार्क नॉर्मल माइंड को पॉसिबल है। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो मैंने क्या बोला, सभी के सभी मैकेनिज्म, मैंने बोला कि मार्कोनिकॉफ रूल में कौन था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल किस वजह से आ रहा था, इंटरमीडिएट कौन था वहां पे, तो फटाक से आना चाहिए कार्ब कैटायन। हाँ ये अगर नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इतना तो नॉर्मल ब्रेन से एक्सपेक्टेड है। मैं बोल रहा हूँ 550 मार्क्स, मैं जितना बता रहा हूं अगर उतना कोई करता है ना, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है अपनी क्लास में कि मैं जितना बता रहा हूं उतना 100% कर रहा है। जैसा मारुति स्वर्गेकर सर करते थे, जैसा ऋषिकेश केंद्रीय करता था, मैं बताता हूं ना कौन कौन करता था एग्जैक्टली। एक है करण कागने, एग्जैक्टली उतना करता है जो मैं बताता हूं एग्जैक्टली। आप लोग होशियार हो, ऐसा नहीं बोलता, आप लोगों के पास भी टैलेंट है, लेकिन उतना मैं बताता हूं ना, मैं जो बता रहा हूं वो करने वाला मुझे नहीं मिला। शुभम, यस यू आर टैलेंटेड, आई डोंट रिजेक्ट दैट, यू आर मोर टैलेंटेड इवन, लेकिन अगर मैं बता रहा हूं वो अगर नहीं करोगे, अरे शुभम हो तो मुझे पता है ना, अंजलि काफी हद तक करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती कर देगी। आप जब फिजिकल क्लासेस में थे ना तो मैं आपसे करवा के लेता था, अब ऑनलाइन में आप क्या कर रहे हो, ये करो बेटा, इसको सॉल्व करो बेटा, नहीं करोगे, बहुत बार बताना पड़ रहा है, ठीक है। अरे 2020 मतलब कौन से बता, हाँ इस क्लास में है ना करण, मैं बोल रहा हूं ना, एक है करण जो कि सब कुछ करता है, दूसरे है स्वर्गेकर सर की सिस्टर तनया, वो भी करती है कंप्लीट। उसके बाद और एक थी दावनगावी भी थी जो कि कंप्लीट करती थी, ये भी अच्छा मतलब काफी हद तक करती थी, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए करण और तनया, ये दो लोग करते थे। अब मैं ये भी बोल रहा हूं कि लास्ट तक डरना भी नहीं चाहिए, आप ना काफी डरते हो। अब करण का पढ़ाई मुझे पता है कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है उसका, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कभी कभी बहुत डर जाता है वो, तो डरना नहीं है, एग्जाम को मत डरो यार। मैं बोल रहा हूं ना 550 मार्क्स आपके हाथ में। वो क्या कर रहा है, एनटीए के पेपर्स आ गए, बहुत डिफिकल्ट आ गए, नीट के जो पेपर थे उससे भी डिफिकल्ट आ गए, तो वो इतना डर गया, इतना डर गया कि कैसा होगा कैसा होगा। अरे ठीक है ना, अगर डिफिकल्ट आ गए तो सभी को डिफिकल्ट जाने वाले हैं, फिर मेरिट नीचे ही आएगा ना।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करते। जो मैं बताता हूं, मैं पहले से बता रहा हूं, बायो में बेटा आपका टारगेट 325 ही होना चाहिए और ये इजीली अचीवेबल है। केमिस्ट्री में आपका 135 तक इजीली अचीव होता है, इजीली बोल रहा हूं मैं, 130 135। लेकिन इसमें नहीं करेगा। वो क्या करेगा करण, फिजिक्स में 130 140 लेगा, देखो 140 ले रहा है, लेकिन केमिस्ट्री में लेगा 120, बायो में लेगा 290 270 280। ये क्या तरीका हुआ? अरे ये तो उल्टा हुआ ना बेटा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बायो में आपको ज्यादा आते हैं तो बायो में ही आपको फोड़ना चाहिए पहले, और उसको टाइम फिजिक्स से कम भी लगता है, ये भी देखो, फिजिक्स से कम टाइम में बायो में ज्यादा मार्क्स आएंगे। मैथ वालों के लिए तो कुछ नहीं, सभी मैथ वैसे ही, जैसे बायो हो वैसे ही मैथ है, कम टाइम में बहुत ज्यादा मार्क्स। लेकिन ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। वो क्या करेगा, फिजिकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर के ऊपर 4-4 बुक सॉल्व करेगा। ठीक है, मान लो कि सम बेसिक कंसेप्ट है उसके ऊपर तो मैं उसने 5-6 बुक सॉल्व कर लिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छे। अरे बेटा लेकिन जब पी ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक आता है, उसको 2-3 बार तो पढ़ो। हाँ, इससे भी उतना ही आता है ना। वो क्या करेगा, इसको लगेगा कि केमिस्ट्री मतलब फिजिकल केमिस्ट्री है। अरे बेटा इनऑर्गेनिक कौन करेगा? समझ में आ रहा है? फिजिक्स सोडलंच तर किती होईल स्कोर? नहीं, फिजिक्स को पूरा छोड़ के कुछ नहीं हो सकता बेटा। मैं बोलता हूं ना, बायोलॉजी 325 इजीली कोई भी अचीव कर सकता है, हार्ड वर्क करने वाला कोई भी। मैं चैलेंज करता हूं, नॉर्मल ब्रेन कोई भी 325, कोई भी 5 बार एनसीईआरटी पढ़ो आप, 5 बार पढ़ना ही पड़ता है, 5 बार एनसीईआरटी पढ़ो। अच्छे अच्छे लोग जो 350 मार्क्स लेते हैं ना, 350 मार्क्स, वो 8-9 बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। और आपको लगेगा अरे सर एक ही बार पढ़ने के लिए 10 महीने लग रहे, 5 बार पढ़ने के लिए तो 50 महीने लगेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, पहली बार पढ़ने के लिए 10 महीने लगते हैं, दूसरी बार पढ़ने के लिए सिर्फ 1 महीना लगता है या फिर 1.5 महीना, तीसरी बार पढ़ने के लिए सिर्फ 15 दिन लगते हैं, चौथी बार पढ़ने के लिए सिर्फ 10 दिन लगेंगे या 8 दिन लगेंगे, और बाद में तो बस 4 दिनों में ही आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? 10 बार पढ़ना मतलब ऐसा नहीं होता। और मैं स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूं ना, वो मैं जितना पढ़ा रहा हूं उससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज होती है। मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है, और उनको ध्यान में रखो, ध्यान में रखो, वही करना पड़ेगा आपको। अरे 5 मंथ में होता है बायोलॉजी, तो 325 तक 5 मंथ में भी होता है। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। लेकिन देखो, सबसे पहले फोकस आप क्या करो, बायो पर। मैक्सिमम मार्क्स आते, मेरा किसी से भी कहना होता है 325 मार्क्स अचीवेबल है। केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक करो, 130 मार्क्स कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। और फिजिक्स के सिर्फ फॉर्मूले करो और फॉर्मूले में डालना सीखो बस। मैं बोलता हूं कि बहुत ही नॉर्मल वाला 70 मार्क्स लेता है, बहुत ही नॉर्मल वाला बोल रहा हूं मैं। थोड़ा अगर करेगा तो 100 तक जाएगा। इसके आगे जाने के लिए टैलेंट लगता है काफी। झूठ कुछ नहीं बोलूंगा बेटा, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा मैं। तो इसलिए बता रहा हूं मैं, बार 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 बता रहा हूं, इन चीजों को भूलो मत, ठीक है? अब लेकिन देखो, मैंने पूछा मार्कोनिकॉव्स रूल में कौन सा कैटायन था, पता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा बेटा, पता ही होना चाहिए, पूरा याद रटा हुआ होना चाहिए, पूरा का पूरा। ओके चलिए, तो ये है नीट में जो डिफिकल्ट चीजें है, नीट में जो डिफिकल्ट चीजें है, उससे ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। कुछ चीजें बहुत डिफिकल्ट है, हम उसी का बहुत बड़ा बाउंडर खड़ा कर लेते हैं, ठीक है? हाँ इंटरमीडिएट, वही इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन है। बवंडर मत खड़ा करो। नीट का 70% सिलेबस, नीट हो आपका सीईटी हो, 70% सिलेबस बहुत सिंपल है। हाँ 30% या फिर 20% बहुत डिफिकल्ट है। उस बहुत डिफिकल्ट को मत देखो। मुझे कभी भी मिलना, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, और कभी इस स्टेटमेंट से मैं बाजू में नहीं हटूंगा कि जो बंदा नॉर्मल ब्रेन का है, जो कि आप सभी हो, मैं बोल रहा हूं, अगर आप डेली क्लासेस और पढ़ाई मिलके अगर 14 आवर्स या 12 आवर्स स्पेंड करते हो बुक्स के साथ, तो 550 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। कोई भी मुझे मिले, चैलेंज मेरे साथ लगाए, मेरे साथ कोई भी चैलेंज लगाए, उसकी पूरी फीस मैं रिटर्न कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ चैलेंज लगाना होगा, वो भी मेरे पास आके। और मैं जो हर रोज बोल रहा हूं, मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो होना ही चाहिए। एक दिन भी 12 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। बीमार गिरते हो तो टाइफाइड की सलाइन एक हाथ में लगाओ, दूसरे हाथ में पढ़ाई करो, तब होगा।
ऐसे नहीं है, मैं ऐसे फालतू में नहीं बोल रहा। और ऐसा किया है हमने, ऐसा नहीं है। बीमार होते हैं तब भी हमने पढ़ाई की है, ट्रेन से इधर से उधर जाते वक्त भी पढ़ाई की है, और करनी पड़ती है बेटा, तब जाके मार्क्स अच्छे आते हैं और तब जाके सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में होता है। चलो ठीक है, कोई भी मेरे साथ चैलेंज लगा सकता है ओपनली, वो भी ऐसे नहीं कि मैं कहीं से छुप के बता रहा हूं, ओपनली सबके सामने चैलेंज लगाने का। 12 आवर्स पर डे, लेकिन क्लासेस और पढ़ाई दोनों मिलकर 12, 13 या 14 आवर्स ओपन। लेकिन ओपन, ऐसा नहीं एक बार भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार भी गलती। शुभम पहले तू एग्जाम दे दे बेटा, यस ऑफ कोर्स तू आज है, नो प्रॉब्लम, तू आज भी आ जा, लेकिन मैं बता रहा हूं सबसे पहले मुझे बता, तूने एग्जाम ही नहीं दी बायो की, तो ऐसे स्टूडेंट नहीं करते बेटा। मैं बोल रहा हूं ना तेरे पास टैलेंट है, कितनी बार बोल रहा हूं, यस तेरे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन उसका फायदा नहीं होता बेटा। मैं बोल रहा हूं तुझसे भी कई लोग टैलेंटेड थे, ऐसा नहीं, आई एम नॉट इंसल्टिंग यू, लेकिन थे, लेकिन उनके इरेगुलरिटी की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए। एग्जाम्पल है मेरे पास विथ नेम, ओपनली नहीं बताऊंगा वो नेम्स, प्राइवेटली मिलो बता दूंगा। क्या क्या बोल रहा हूं सब समझ में आ रहा है ना? कोई भी मेरे साथ ओपनली चैलेंज लगाए और मैं पहले ही बता दूंगा, नहीं बेटा तेरा ब्रेन उतना नहीं है, नॉर्मल भी नहीं लगता मुझे, तेरे साथ मैं चैलेंज नहीं लगा सकता। शुभम तेरे साथ लगा सकता हूं, आप लोग जितने भी देख रहे हो ना अभी, ओमकार हो, अंजलि हो, उनके साथ चैलेंज लगा सकता हूं मैं। 550 मार्क्स कहीं नहीं गए, मैं बोल रहा हूं 550 मार्क्स, जो मैं बोल रहा हूं वही करो। ओके एक मिनट, हाँ एक ही मिनट। तो ठीक है शुभम, यू क्या बोल रहा है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ सर केमिस्ट्री के पेपर में थ्योरी आती है या न्यूमेरिकल? अरे थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल कितना आता है मैंने बता भी दिया, सब कुछ ऑलरेडी बताया आपको। मैंने क्या बोला है, 7 to 8 प्रॉब्लम्स आते आउट ऑफ 45, मतलब कितना हुआ ये, 15% न्यूमेरिकल्स। उसमें भी उसमें भी 10% तो बहुत ही सिंपल होते, 5% यानी सिर्फ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मैं बोलूंगा बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। अब तक के नीट का तजुर्बा मैं बोल रहा हूं, इसके बाद क्या होगा वो देखेंगे बाद में। तो लेके आप पेपर में बताऊंगा, एनटीए का छोड़, पीछे वाले ये देख ले, तो नीट लास्ट टाइम जो नीट हुए हैं ना उनको देखो आप, ठीक है, उनके पेपर्स देखो, 8 प्रॉब्लम रहेंगे, 7 8 9, 7 8 9 इनमें से ही केमिस्ट्री में, बाकी पूरी थ्योरी है, ठीक है। और शुभम चैलेंज लगाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, बस तुझे एक काम करना होगा, पहले तू बायो के पेपर रेगुलरली दे दे, तुझे भी पता है ना रेगुलरिटी कितना करता है, पढ़ाई बहुत करता है लेकिन रेगुलरिटी नहीं है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे फालतू नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। चलिए, फिर भी आपके ग्रुप में से कुछ लोग हैं कि काफी रेगुलर कर रहे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को बस थोड़ा और करना है। 550 मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? अभी तक का जो है वो रटा हुआ है क्या? क्यों नहीं रटा हुआ? पूरा रटा हुआ होना चाहिए। अरे फिजिक्स को मारो ना गोली, कौन बोल रहा है उसका, लेकिन पूरा केमिस्ट्री रटा हुआ है क्या? जो भी पढ़ा है अब तक, काम खत्म। बायोलॉजी रटा हुआ है क्या? एक ना एक लिविंग वर्ल्ड में जो भी एक एक चीज दी है, एक एक सेंटेंस रटा हुआ होना चाहिए। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, इसेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, वो जो टेबल दिया है आपको स्पीसीज का, किसका दिया है वो स्पीसीज। बायो पूरा रटा है ना तो टेंशन मत लो। तो बायो में अगर रटा हुआ है तो आपको हमेशा कितने मार्क्स आने चाहिए? 95% मार्क आने चाहिए, 95%, कोई भी पेपर हो अगर रटा है तो। रटने का मतलब यही होता है। और जब फिजिकल में, चलिए बोलूंगा मैं आपके साथ इन सभी विषयों पर बोलूंगा, मेरे साथ कोई भी ओपनली चैलेंज लगाओ बस, नो टेंशन। मुझे पता है 550 मार्क्स सिंपल से सिंपल स्टूडेंट को भी मिलते हैं, सिंपल स्टूडेंट्स को भी। पूरा रटा हुआ मतलब लाइन टू लाइन। चल अगर पूरा रटा है ना तो चलो मुझे बताओ ओपनली, आपको शुरू में क्या किया है, लिविंग वर्ल्ड में सब कुछ ये दिया है, ऑर्डर टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की है वो समझाने के लिए आपको ना ये जीनस फैमिली वगैरह वगैरह दी हुई है। तो उसमें आप मुझे बताओ मैंगो की फैमिली क्या है? मैंगो दिया है ना, उसमें फैमिली बताओ चलो। राइट, और बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस इतना ही होना चाहिए, बहुत अच्छे, यही यही आपसे एक्सपेक्ट है। उसके बाद आलू दिया है शायद, आलू नहीं नहीं, मैंजीफेरा इंडिका उसका नेम हो गया तुल, मैं फैमिली पूछ रहा था, फैमिली पूछ रहा था, राइट। उसके बाद मुझे बोलो इसका
तो मुझे लगता है और किसका दिया है, आप नाम बताओ। मैन एक है, उसके बाद कौन है, नाम बताओ जरा कॉमन नेम। मुझे शायद लगता है कि व्हीट है, व्हीट। चलो व्हीट का ऑर्डर बताओ क्या है, चलो व्हीट का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ व्हीट। व्हीट भी दिया है ना उसने। गुड अंजलि, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। और बाकी के फुस हो गए। देखो अलग अलग आंसर आ रहे। अब मुझे नहीं पता व्हीट का ऑर्डर क्या है, व्हीट का ऑर्डर क्या है। तो अब क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है। चलो कौन क्या करेगा बोलो, अभी कौन बता सकता है मुझे अब क्या होगा यहां पे आगे। चलो इसके आगे क्या हो सकता है, कौन, किसको परेशानी है, किसको परेशानी है, क्या करेगा, शॉर्टकट में बताओ बस, शॉर्टकट में बताओ। मैं आज बहुत ही फायर में हूं। चलो हाँ, ऑक्सीजन को प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात है, तो ये खींच लेगा इसके इलेक्ट्रॉन। काम खत्म हो गया ना यार, काम खत्म हो गया। तो मजा भी आता है आप लोगों के साथ, इसीलिए अब ये H+ जो है ना, इसको वाटर मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब H3O+ बन जाता है ये। ठीक है, इस तरीके से काम होते हैं ये। यहां पे अगर यही अगर प्रोसेस होती है तो इसका फाइनल क्या बनेगा, ये वाला, यहां पे OH आएगा इसका। तो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट में आपने देखा कि यहाँ पे H आ रहा है और यहाँ पे OH आ रहा है। तो वाटर में ये ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर ही है, ये निगेटिव पार्ट और नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो ओवरऑल निगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पे जा रहा है, जहां पे हाइड्रोजन की कम मात्रा है। सही बात है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन कम ही है, बात सही है ना, हाइड्रोजन कम है ना, राइट। सही बात है ना बेटा। अरे यस और नो बोलो जरा, फटाफट बोलो यार, कितनी देर लगा है, मुझे लग रहा है कि इंटरनेट गया शायद। यस और नो, मैकेनिज्म समझ में आया बेटा। मुझे लगता है इंटरनेट गया शायद, इतनी देर नहीं लगाते। ठीक है, राइट। तो अब अरे मैकेनिज्म समझ में आया मैंने क्या किया, कि किस तरीके से मार्कोनिकॉफ रूल यहां भी अप्लाई होता है। तो मान लो अब ये यहां पे OH है, निगेटिव पार्ट, राइट। तो सिंपल सी बात है, ये निगेटिव पार्ट देखिए कहां पे जा रहा है, ये निगेटिव पार्ट जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे जा रहा है, और पॉजिटिव पार्ट यहां पे जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, CH3 CH2, यहां पे आया आपका OH, और यहां पे आया आपका CH2, यहां पे आया H। तो ये है मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट इसके उल्टा होता है, लेकिन मैं मेजर प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, आपको पूछेंगे भी, राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पे देखो सिंपल सी बात है, कहां किस कार्बन पे OH जाएगा, पहले या दूसरे, बोलो जरा, बोलो फटाफट। यस बहुत अच्छे, पहले वाले। चलो बाकी के लोग क्या कर रहे, कम ऑन, बाकी के लोग क्या कर क्या रहे, ये जो है ना, ये लेस कार्बन दिखाने के लिए यहां पे ये एरो निकाला है। बाकी के लोग बताइए। तो इस वाले कार्बन क्या हुआ बाकी के लोगों को यार, क्या पता नहीं कहां चले गए, बोर कर देते हो। चलो मैं आगे जा रहा हूं, छोड़ दो। ये वाला कार्बन है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट जो वाटर है आपका, वाटर में नेगेटिव पार्ट ये है, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड में X था, वैसे यहाँ पे वाटर है वाटर का OH है, तो यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, काम खत्म। वैसे यहाँ पे देखो, चलो बोलो, इसके अक्रॉस एडिशन होना है, कौन से कार्बन पे जाएगा OH, कौन से कार्बन पे जाएगा, बोलो भाइयों, बोलो। अब नागेश अकेला ही बता रहा है यार, को बाकी के लोग पता नहीं कहां चले गए, अयोध्या और नागेश। चलो ये एक, ये दो, तो आपका OH आएगा यहां पे, ठीक है ना, इस तरीके से। ये हो गए आपके प्रोडक्ट। अब शायद मीटिंग खत्म हो सकती है, तो रिज्वाइन कर लेना।
तो मैकेनिज्म तो मैंने बता दिया, ये मैकेनिज्म अभी बता दिया मैंने, तो इसको भी लिखना है आपको। अब है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके,